दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि औरतें बहुत गर्म स्वभाव की हो गई हैं। वो अपने आदमियों को इस तरह धो रही हैं जैसे कपड़े धो रहे हों। हर दिन नवा दृश्य मिलता होगा, मीडिया में आप सुनते होंगे, इस औरत ने अपने पति को मार दिया, इस औरत ने अपने आदमी पर गाड़ी चढ़ा दी। ऐसी कई खबरें आप सुनते होंगे। ऐसा माहौल हो चुका है कि एक आदमी का अपनी औरत के साथ रहना मुश्किल हो चुका है। क्या यह ग्रहों की चाल है कि हर औरत गर्म स्वभाव की है? एक आदमी जो मर्द होकर भी औरतों से पिट रहा है, वो भी इस तरह से पिट रहा है, क्या रीज़न है? क्या इस किसी के ग्रह खराब होने की वजह से उसको इस परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? दोस्तों, शांत यू 3 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि हर जगह नेगेटिविटी का माहौल हो चुका है। कई तरह की बीमारियां ऐसे फैल चुके हैं और लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पूरे देश में दंगे चल रहे हैं, कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ रही हैं। कोई भी देश स्टेबल नहीं है इस टाइम। कि कैसा माहौल हो चुका है आज के टाइम में। सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है, और राजा और मंत्री जब किसी की ईगो पर आती है तो कोई नहीं सहता। ऐसे ही छोटी कंट्रीज़ भी ईगोस्टिक हो चुकी हैं। बड़ी कंट्रीज़ अगर छोटी कंट्रीज़ पे दबाव बनाने की कोशिश करती है तो वह सूर्य एक लीडरशिप क्वालिटी देता है, वह भी अपने आप को लीडर मानने लगती है और बड़ी कंट्री से लड़ना शुरू कर देती है। औरतें पहले के वक्त में मर्दों से डरती थी, मर्दों से दब के रहती थी और एक घर में उनकी बिल्कुल भी लीडरशिप नहीं थी। पर आज के वक्त में जो माहौल ऐसा है कि लड़कियों की ही लीडरशिप है और हर दिन लड़के मार खा रहे हैं, आदमी सुसाइड कर रहा है। क्यों एक आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि उसको सुसाइड करना पड़ता है? जिसका सूर्य कमज़ोर होता है और फर्स्ट हाउस में होता है, वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, वह अपनी बात को नहीं बोल पाता, वह लोगों से मिलता जुलता भी नहीं है। अगर कोई इसके ऊपर अत्याचार भी कर रहा है, उसको सहता रहता है क्योंकि उसके पास लीडरशिप ही नहीं है। वो अपनी बात रख ही नहीं सकता किसी के ऊपर। और दूसरा, वह बीमारियों से जूझता है, उसको डिप्रेशन होता है, उसको आँखों की प्रॉब्लम होती है, आशावादी वो बिल्कुल नहीं रहता और उसके दिल इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी उसको थप्पड़ मार के चला जाता है और वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे ही मंगल, अगर किसी का मंगल कमज़ोर है तो वह बिल्कुल एनर्जी लेस होता है, उसके ऊपर कोई भी राज कर सकता है, उसके अंदर बिल्कुल भी निडरता नहीं होती, वह किसी से लड़ नहीं सकता, ना वो साहसी होता है, वो अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पाता। ऐसे ही लोगों पर उनकी वाइफ अत्याचार करती है और तरह तरह की गालियां सुनते हैं और अपनी बात रख भी नहीं पाते। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी उनकी बात कोई नहीं सुनता और घर में भी नहीं सुनता और ऐसे लोग निराश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरह का माहौल बन चुका है। अगर किसी का बुद्ध कमज़ोर है तो वह कहीं भी समाज में इज्जत नहीं मिलती, वह किसी तरह के कम्युनिकेशन में वीक होता है, वह दिमाग से कमज़ोर होता है, वह सारी ज़िंदगी पढ़ाई से दूर रहता है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता, अनपढ़ रह जाता है। ऐसे लोगों की आज के वक्त में, जहां दुनिया इतनी तेज़ दौड़ रही है, ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी कहते हैं कि ग्रह कमज़ोर होने की वजह से इंसान की ज़िंदगी पलट जाती है और इंसान अत्याचार भी सहता है और इंसान कई बार इज्जत भी पूरी ज़िंदगी नहीं कमा पाता। दोस्तों, ऐसे ही अगर किसी का बृहस्पति कमज़ोर है, जुपिटर जो देवगुरु है, उसके पास ज्ञान होते हुए भी वह उससे अपनी इज्जत नहीं बना पाता, वह अपनी बात को आगे किसी से रख नहीं पाता। तरह तरह की उसको पेट की बीमारियां होती हैं और उसका खर्चा हर दिन डॉक्टरों पास होता है, कई तरह के रोग हो जाते हैं। कई बार बृहस्पति और मंगल के कॉम्बिनेशन से बंदे को हार्ट अटैक भी आ जाता है, इम्यूनिटी वीक होती है। इस तरह के लोग सारी ज़िंदगी हॉस्पिटल में निकाल देते हैं। आपने सुना होगा कई लोग बहुत खाते हैं पर उनके शरीर पर नहीं लगता। ऐसे लोगों का बृहस्पति कमज़ोर होता है, इतना खाने के बावजूद भी वह पतले ही रह जाते हैं और दुनिया में उनका मजाक उड़ता है। अगला ग्रह जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह वीनस, शुक्र जिसे कहते हैं। ये शुक्र एक इंसान की चार्मिंग पर्सनैलिटी को शो करता है और जिसका शुक्र वीक हो उसकी स्पर्म पावर कम हो जाती है, वह सेक्सुअल एक्टिविटी में वीक हो जाता है, उसे कोई अट्रैक्ट नहीं होता, उसकी शादी होना भी बहुत मुश्किल होता है। कई बार वह इम्पोर्टेंट रह जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसको डिप्रेशन में चला जाता है इंसान का अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में इतने वीक हो जाते हैं कि उसकी सारी दुनिया में मजाक उड़ता है और वह किसी के नज़र उठाकर भी नहीं देख पाता। यही कारण है कि वो बच्चों से भी दूर रह जाता है, उसको बच्चों से भी वंचित रह जाता है। ऐसी ही ग्रह हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ को पलट सकते हैं। जैसे धरती घूमती है ना 24 घंटे, वैसे आपकी ज़िंदगी को घुमा के रख देते हैं। अगर किसी का राहु खराब है तो वह गैम्बलिंग करता है, सट्टेबाजी करता है, वह जेल भी जा सकता है।
कोई लड़की उस पर गलत आरोप भी लगा सकती है, रेप के केस में जा सकता है। आप देखते होंगे एक आदमी जिसने कभी कुछ नहीं किया होता वह भी किसी जेल में चला जाता है, वह भी किसी लड़की को छेड़ने के केस में चला जाता है, कई बार रेप के केस में भी फंस जाता है, कई बार वह अपने दोस्तों के साथ गया होता है और वो दोस्तों ने मर्डर किया होता है पर नाम उसका भी आ जाता है, उसे कई साल तक जेल में रहना पड़ता है। ऐसे लोग होते हैं जिनका राहु खराब होता है, वह घर को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर आप कोर्ट कचहरियों में जाएंगे तो लाखों रुपए लगते हैं, वकीलों को देने पड़ते हैं और तरह तरह की हरासमेंट को सहना पड़ता है। दोस्तों सारा परिवार निराशावादी हो जाता है और उसके मरने की इच्छा करता है। दोस्तों ऐसी औलाद होती है कि माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं और शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से वह बहुत कमज़ोर होते हैं। पर अगर किसी नशे में पड़ जाते हैं तो उनको इस तरह की एडिक्शन हो जाती है, चाहे वो गैम्बलिंग की एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल की एडिक्शन हो, चाहे वो ड्रग्स की एडिक्शन हो, उनको इस तरह की एडिक्शन हो जाती है, वे पूरे घर को ख़त्म कर देते हैं। अगर राहु खराब है, अगर किसी का केतु खराब है, केतु होता है स्पिरिचुअल, हमारा धर्म के प्रति रुझान होता है। अगर किसी का केतु खराब है तो उसका धर्म के प्रति कभी रुझान नहीं होता, वह धर्म को गालियां देता है, वह धार्मिक गुरुओं को गाली देता है, वह कभी भी धार्मिक अनुष्ठान में जाना पसंद नहीं करता, वह भगवान पर बिलीव नहीं करता। जैसे आप सुना होगा नास्तिक लोग होते हैं, जिनका केतु खराब होता है वे नास्तिक होते हैं, उनको तरह तरह के पेट के रोग होते हैं, उनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है। जब तक केतु खराब है, अगर किसी की अंतर्दशा में खराब है तब भी इफेक्ट करेगा। अगर लाइफ टाइम के लिए अगर वो सेंटर में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो आपकी लाइफ को झंड कर देता है। आपको इतनी बीमारियां होती हैं पेट से, इंटेस्टाइन से, लीवर से जुड़ी कि आप डॉक्टर के पास ही बैठे रहते हो। और केतु सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल पर खर्चा करवाता है इंसान का। अगर इंसान को करोड़पति भी है ना दोस्तों, उसके करोड़ों रुपए को भी वो हॉस्पिटल में खर्च करवा देता है। दोस्तों जैसे कि किसी को कैंसर हो गया, मान लो आप करोड़पति भी हो, कैंसर में कोई लिमिट नहीं है खर्चा करने की, लाखों रुपए लग जाते हैं। तो किसकी वजह से होता हो? केतु की वजह से होता है दोस्तों। कि सुना होगा आपने लीवर में कैंसर हो गया, यूट्रस में कैंसर, अगर यूट्रस में कैंसर होता है तो वो शुक्र की वजह से होता है। इस तरह से ग्रह इंसान की ज़िंदगी को पलट देते हैं। और ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस की बता रहा हूँ कि जिससे एक इंसान की पर्सनैलिटी पता लगती है। इस तरह फिफ्थ हाउस बंदे के काम का होता है। अगर यही नेगेटिव ग्रह इंसान के काम वाले भाव में बैठ जाएं तो बंदे को काम करने ही नहीं देते, और वह काम करता भी है, बहुत मेहनत करता भी है, तो उसे फल नहीं मिलता दोस्तों। इसी तरह से अगर किसी का सूर्य फिफ्थ हाउस में बैठा है और वह वीक है तो वह किसी भी लीडरशिप के काम में नहीं जा सकता। सारी ज़िंदगी 8-10 हज़ार की नौकरी करते ही ख़त्म हो जाता है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। सूर्य वीक होना एक इंसान के लिए श्राप है। अगर बंदे का चंद्रमा वीक है, चंद्रमा उसके कोई इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, वह हर जगह रोना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई लड़के ऐसे होते हैं कि फिल्म देखते हुए भी रोने लग जाते हैं, कभी किस तरह के माहौल में नहीं रहना चाहते, नेगेटिव होते हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये सिर्फ ग्रह चाल है। किसी का चंद्रमा अगर वीक है तो ना तो वो क्रिएटिव होता है, ना उसका माइंडसेट ऐसा होता है, ना उसके पास मनी का फ्लो होता है, वह सारी ज़िंदगी गरीबी में ही काट देता है। ऐसे ही बुध अगर किसी का फिफ्थ हाउस में बैठा वीक है तो ना तो उसका दिमाग चलता है, ना वह किसी काम में दिल लगाता है, ना दिमाग लगाता है। लोग उसको कहते हैं ये तो बोला है। दोस्तों बोला का मतलब है कि इसका दिमाग नहीं चलता, इसको कोई काम दो, जो काम बोला जाता है उससे भी कम करता है। दोस्तों जिसका बुद्ध कमज़ोर होता है उसकी वाणी में भी पावर नहीं होती, वह कहीं भी खड़े होके अपना दबदबा नहीं बना सकता, और समाज तो छोड़ो अपने घर में भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती। आजकल आपने देखा होगा कि लोगों की शादियां नहीं होती, उम्र निकल जाती है फिर भी उनको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, वह इस चीज़ से जूझ रहे होते हैं। और कई लोगों को आपने देखा होगा उनके बच्चे नहीं होते। क्या वजह है इसके पीछे? कि कोई आदमी अकेला रहना चाहता है। कई लोगों की शादी होने के बाद भी डाइवोर्स हो जाता है, और कई लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी अकेले अकेले रहते हैं, अलग अलग कमरे में एक ही घर में रहते हैं। उसके पीछे ग्रह है शनि। अगर शनि किसी का 7th हाउस में बैठा हो तो इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल अकेलेपन में गुजरती है। वह अकेला रहना चाहता है, वह ज्ञानी होता है, वह ज्ञान लेना चाहता है, पर उसको नॉनसेंस बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो कि एक पारिवारिक रूप में जो एक हंसी मजाक का माहौल होता है वह उसमें नहीं ढलता। उसको अगर अपने यारों दोस्तों के साथ बैठने में भी मज़ा नहीं आता, अपने परिवार में तो दूर, वह बिल्कुल कटा रहता है। एक शादीशुदा ज़िंदगी में होने के बावजूद भी, एक घर में होने के बावजूद भी अकेले रहते हैं। अगर वह
ये ऐसी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहते तो ऐसे लोगों का तलाक हो जाता है, और ऐसा शनि जरूर कराता है। तो कई लोगों की उम्र 34-35 साल हो जाती है, फिर भी उनकी शादी नहीं होती। जिनका शनि 7th हाउस में होता है उनकी उम्र निकलने के बाद उनकी शादी होती है। कईयों को तो 40 की उम्र के बाद उनका लाइफ पार्टनर मिलता है, वो भी कई तरह के उपाय करने के बाद शनि के। ऐसा कारण है, तभी शनि को इतना क्रूर ग्रह और न्यायपूर्ण ग्रह कहा गया है। दोस्तों वह न्याय करता है, जिसका जब वक्त आता है उसको तभी ही देता है। इस तरह के माहौल को क्रिएट करता है कि इंसान सोचता है कि क्या बेकार ज़िंदगी है मेरी, कोई भी चीज़ मेरे टाइम पे नहीं हो रही। पर दोस्तों शनि कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं होने देता, पर जब देता है तो इंसान को उस चीज़ का मज़ा नहीं आता, पर उसको फाइनली सक्सेस ज़रूर मिलती है, चाहे वक्त निकलने के बाद मिले। ऐसा नहीं होता अगर शनि किसी का 7th हाउस में बैठा तो उसकी शादी नहीं होती। दोस्तों शादी होना, शादी का उसको सुख नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि एक मियाँ बीवी एक कमरे में रहने के बावजूद भी उनकी विचारधारा नहीं मिलती। एक आदमी हर दिन दारू पी के आता है, सट्टा खेलता है, बीवी को मारता है। क्यों होता है? किसके पीछे कौन सा ग्रह है दोस्तों? इसके पीछे है राहु। राहु इंसान की बुद्धि को ख़त्म कर देता है, पैसों की भूख हो जाती है, वह लाइमलाइट में रहना चाहता है। पर अगर किसी का राहु खराब है, वो हर अनकन्वेंशनल मीन को यूज़ करता है, चोरी चकारी डकैती गैम्बलिंग हर तरह का सट्टा खेलता है कि अमीर बन जाए। पर वह अमीर नहीं होता, वह कई तरह के नुकसान करता है, वह घर को झंझोड़ के रख देता है। और ऐसे ही लोग अपनी बीवी को मारते पीटते हैं और ऐसे लोगों का डाइवर्स हो जाता है। और अगर वह शनि राहु इकट्ठे बैठ जाएं तो इंसान ना तो डाइवोर्स ले पाता है, ना लड़की को छोड़ पाता है, पर लड़की उसको सारी ज़िंदगी तंग करती है और वह उस वैवाहिक ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहता। लास्ट ग्रह जो सबसे ज़रूरी है वो है केतु। केतु ऐसा ग्रह है, उसका नाम ही डिटैचमेंट है, जिसका केतु 1st 5th 7th किसी भी हाउस में बैठा हो, केतु जिस हाउस में बैठेगा वहाँ से डिटैचमेंट कर देगा। अगर आपका 7th हाउस में केतु बैठा है तो वह आपकी बीवी के साथ तलाक पक्का है। अगर आपका बीमारी के घर में बैठा है तो आपको बीमारी 100% लगी। अगर आपका 1st हाउस में केतु बैठा है तो आप स्पिरिचुअल होंगे, आपका हमेशा भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान देगा अगर पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो आप दुनिया से दूर रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, आपका बीमारियों पर खर्चा होगा, लाखों रुपए खर्चा होगा। और ऐसे 5th हाउस में अगर बैठा है तो आपको डिवाइन किस तरह का धार्मिक गुरु वाला काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपको सारी ज़िंदगी सिर्फ रोटी पानी दाल पानी चलता रहेगा आपका और कुछ नहीं चलेगा। और ऐसे होता है शुक्र, अगर किसी का शुक्र नीच का है तो उसकी ज़िंदगी में लड़कियां अट्रैक्ट ही नहीं होती, वह किसी फीमेल से बात नहीं कर सकता, वह किसी फीमेल से बात करते हमेशा शर्माता है और उसका लड़कियों के मामले में बिल्कुल ही 0 सन्नाटा होता है। इसी कारण हर ग्रह इंसान की ज़िंदगी पर अलग अलग इम्पैक्ट पाता है और एक इंसान की ज़िंदगी को खुशहाल भी कर सकता है और बदहाल भी कर सकता है। क्योंकि जिस तरह का माहौल हो चुका है दुनिया में, ऐसा माहौल हो चुका है कि जिनकी पहले लीडरशिप होती थी अब सबकी ख़त्म होते जा रही है। आपने अमेरिका का भी देखा है, अमेरिका की भी लीडरशिप ख़त्म हो गई, हर देश उससे लड़ रहा है। ऐसे ही जब घर में मेल की लीडरशिप होती थी, मेल डोमिनेंस होता था, पर आज फीमेल डोमिनेंस है। फीमेल इस तरह से डोमिनेट कर चुकी हैं कि मेल अपनी बात तक नहीं रख पाता और किसी तरह भी अपनी ज़िंदगी को जैसे मर्जी जीता है। दोस्तों इस तरह से माहौल सारा बदल चुका है और आने वाले टाइम में भी इस तरह का माहौल बढ़ता जाएगा। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि अगर ग्रह खराब होते हैं तो इंसान की ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, पर अगली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि इन ग्रहों चाल से कैसे बच सकते हैं, आप किस तरह की रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी लाइफ पॉजिटिवनेस से भर जाए। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको लाइफ चेंजिंग लेसन्स एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।